तो जय श्री राम सभी को। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। और बेसिकली आज की वीडियो बस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने फिर से मुझसे प्लेसमेंट के बारे में पूछा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ही प्लेसमेंट के ऊपर आपको बता दिया जाए। तो अभी आप कॉलेज जा रहे होंगे तो आप खुद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके पता करिए ये सारी चीज़ें। बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या है सीन। तो जो प्लेसमेंट का सीन है वो ऐसा है कि हाँ, प्लेसमेंट हो जाती है। मैक्सिमम लोगों की हो जाती है और जिनकी नहीं होती है प्लेसमेंट, वो मतलब ऑफ कैंपस भी उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो प्लेसमेंट के लिए परेशान मत हो। अगर तुम सोच रहे हो कि आईआरटी से पढ़ने के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं, तो उसकी टेंशन मत लो, जॉब मिल जाएगी तुम्हें। और जैसे कि प्लेसमेंट में जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सैलरी कितनी है, 40-50 हज़ार ऐसी। तो थोड़ा ख्वाबों में जीना बंद करो, इतनी सैलरी नहीं मिलती है। स्टार्टिंग फेज़ में तो तुम मतलब एज अ परमानेंट एम्प्लॉय तो वर्क ही नहीं करते हो किसी भी कंपनी में जाके। तुम किसी भी कंपनी में जाओगे प्लेस्ड होकर तो तुम्हें स्टार्टिंग के फेज़ में यानी कि 1 साल या फिर 8-9 महीने तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान जो तुम्हें पे किया जाता है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार के बीच में पे करते हैं तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम पे। लेकिन हाँ, जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट आता है और इंक्रीज़ होके सैलरी फिर मिलने लगती है अराउंड 30-40 ऐसे मिलती है फिर सैलरी। लेकिन हाँ, इस यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो उनके लिए। क्योंकि यार देखो, तुम प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो कोई भी तुम्हें फ्री में पैसे तो देगा नहीं। वो चाहेगा यही कि तुमसे कितना काम निकलवा ले और तुम कितने अच्छे से काम करो। तुम जितने अच्छे से काम करोगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, उस हिसाब से तुम्हें पे किया जाएगा। एंड जो प्लेसमेंट होती है वो जो तुम लोग पूछते हो कि सर इस ब्रांच से उस ब्रांच से, तो प्लेसमेंट सारी ब्रांच में हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रांच में प्लेसमेंट हो जाएगी, इस ब्रांच में नहीं होगी। प्लेसमेंट तुम्हें सारी ब्रांचेस में मिल जाएगी। पर हाँ, थोड़ा सा वैरी करता है कि किसी ब्रांच में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाती है, किसी ब्रांचेस में कम प्लेसमेंट होती है। अब जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैकेनिकल में ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, सिविल में कम क्यों होती है। तो यार देखो, इसका सिंपल सा रीज़न है कि सिविल में 3 ब्रांच हैं, सिविल सिटी, सिविल पीएचई एंड सिविल आर्किटेक्चर। पर मैकेनिकल में 6 ब्रांचेज़ हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेज़ होने की वजह से ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और सिविल में कम है, इसीलिए तुम्हें लगता है ऐसा है कि कम लोगों का हो रहा है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। 6 ब्रांचेज़ में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बच्चे होंगे एज़ कम्पेयर टू 3 ब्रांचेज़। इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैकेनिकल में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ, ज़्यादा होता है मैकेनिकल में। अब रेशियो है, तुम समझ सको तो समझ लेना इस चीज़ को। एंड प्लास्टिक वगैरह में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक और आईसी वगैरह में इसका प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और आईसी में जहाँ तक अभी मुझे पता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे 25-30 के आसपास मिल जाते हैं। और वैसे मैंने जितना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसी वालों को देखा है, वो मैक्सिमम ज़्यादातर इसरो के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। इस साल भी जिन्होंने इसरो में टॉप किया था इसरो के एग्ज़ाम में, वो भी आईआरटी से ही, आई होप शायद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईसी ब्रांच से ही पढ़ के वो भी गई थी जिन्होंने इसरो में टॉप किया था। और प्लास्टिक का प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्लास्टिक में ऑलमोस्ट सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। और सिविल में जैसे बहुत बच्चे होते हैं, सिविल में उनको क्या होता है ना कि उनकी जैसे ड्रीम कंपनियां कुछ होती है ना कि मुझे बिरला में जाना है, मुझे एलएनटी में जाना है। तो मैक्सिमम लोगों की एलएनटी ही होती है प्लेसमेंट के लिए। और जितना मुझे पता है कि एलएनटी के एग्ज़ाम थोड़ा टफ़ होता है, वो लोग थोड़ा टफ़ एग्ज़ाम करवाते हैं। और अदर जो होते हैं वो थोड़ा ठीक होते हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए तुम अभी परेशान मत हो। अभी तो स्टार्टिंग फेज़ है, अभी सीखो, कॉलेज में जितना सीख सकते हो सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हारा सीखने पे होना चाहिए। जो भी करते हो वर्कशॉप पे जाके जो भी हो रहा है, मतलब कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, पर कोशिश करो कि नॉलेज गेन करो वहाँ से। क्योंकि जो नॉलेज है वही इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट के टाइम भी। वो तुमसे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे कि चलो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दो, ये थ्योरी लिख कर दो। वो तुम्हें ऐसे ही सवाल देंगे जो तुम मतलब जो प्रैक्टिकली होते हैं उस बेस्ड पे ज़्यादा सवाल होते हैं। तो वो सब चीज़ों की अभी से तैयारी करो कि तुम फोकस्ड रहो, तुम सीखो। नॉलेज जितनी ज़्यादा तुम कोशिश करो नॉलेज गेन करने की, उतनी कोशिश करो। और मुझे पता है आईआरटी में अभी थोड़ा टीचर्स नहीं मज़ा आती पढ़ने में, पर ये तुम अपने से एफर्ट डालो,
कि तुम नॉलेज गेन कर पाओ कॉलेज से, वही तुम्हें प्लेसमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई बाकी का कुछ और पूछना है, डाउट वगैरह है, तो फिर बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और वरना बाकी तो 28-29 से तो कॉलेज खुल ही रहा है सीनियरों का भी, तो वहाँ पे सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। 29 को ही सबसे मिल लूँगा कॉलेज में भी। तो आई होप अब अच्छे से पढ़ाई करना, फोकस रह के पढ़ना, नॉलेज गेन करना, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे फिर से पूछ सकते हो।